अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? तो आज फिर सुबह से जो है मैंने अपना रूटीन ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आजकल किचन की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो आज जो है हम हाउस वाइफ कैसे खुश रहें इस पर बात करेंगे। तो नारियल पानी भी पियेंगे और रेसिपी भी शेयर करेंगे और भी सारी चीज़ें शेयर करेंगे, लेकिन इसी बीच हम आपको बताएंगे कि एक हाउस वाइफ कैसे खुश रह सकती है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जिसके लिए जो है क्या कहते हैं, आजकल जिसको देखो वही जो है खुश नहीं रहता है, लेकिन आपको खुश होना पड़ेगा। तो हम कुछ आपको टिप्स देने वाले हैं जिन्हें आप फॉलो करके आप जो है एक अच्छी हाउसवाइफ भी बन सकती हैं और अपनी फैमिली को और ख़ुद को बहुत खुश रख सकती हैं। तो घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां जो आप निभाते निभाते इतना थक जाते हैं कि खुश होना इम्पॉसिबल लगता है और कभी कभी झुंझलाहट होने लगती है। ये अल्लाह का रहम है, करम है कि हम एक हाउस वाइफ हैं। हमको अपने घर की देखभाल करनी होती है, उसकी ज़िम्मेदारियां निभानी होती हैं, उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें वक्त पर पूरा भी करना होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या मतलब उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी अच्छी तरबियत कैसे करनी है, और घर में जो बड़े हैं उनकी ज़िम्मेदारी कैसे निभानी है। हमारे सर पे तमाम तरह की ज़िम्मेदारियां होती हैं जिन्हें हमें पूरी करनी होती हैं, और हमारा ही फ़र्ज़ होता है कि बच्चों पे खूब हम तवज्जो दें, तवक्को दें, और जो रिश्ते हमारे हैं उन्हें हम समेट के रखें और कुछ भी जो है बिखरने ना पाए। परिवार के साथ साथ हमारा समाज भी होता है, हमारा ख़ानदान भी होता है, हमें सब तरफ जो है हमारा दिमाग बटा होता है, और ये सारे काम करते करते ज़िम्मेदारियां निभाते निभाते हम ख़ुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो हमें ख़ुद को भूलना हरगिज़ नहीं है। इसी बीच इन्हीं कामों को और ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हमें जो है बहुत खुश रहना है, बहुत खुश रहना है, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली भी बहुत खुश रहेगी। एक हाउसवाइफ को पूरा वक्त अपने घर पर देना होता है। आप अपने घर के खुद बॉस होते हो, आपके ऊपर कोई जो है क्या कहते हैं डेडलाइन नहीं होती है कि नहीं बस जो है क्या कहते हैं ये काम ऐसे करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। आप अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि जो है आप 24 घंटे अपनी फैमिली को दे पाते हैं, वरना बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो बाहर भी जॉब करती हैं और हाउसवाइफ भी होती हैं साथ में, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे निभाती हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं जॉब करते वक्त जो है वो अपने परिवार को वक्त ना दे पाने पर वो अपने बच्चों का भी सही तरह से ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो यही सारी बातें सोच करके आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि आप जो है एक हाउस वाइफ हैं और आप अपना पूरा वक्त जो है अपने बच्चों पे देती हैं, अपने परिवार पे देती हैं। और जब आप अपने बच्चों पर पूरा वक्त देती हैं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, यानी खुद एतमादी आती है, और वो मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर हो जाते हैं और अपनी माँ के ज़ेरे साया रहते हैं, और उनके माहौल में रह के वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है गुजारते हैं। और इसी बीच काम करते करते हम घर में इतनी थकावट मुझे लगने लगी, मुझे नींद आने लगी, यार मैं रात में सोई भी नहीं। कभी कभी होता है कि नींद नहीं आती, मुझे नींद आने की बीमारी है। तो 3 बज गया सुबह के, फिर मुझे 3 बजे नींद आई, और इसी बीच हम जागते रहे। और जब अभी सारा काम घर का निपटा के मतलब झाड़ू पोछा डस्टिंग और नाश्ता वगैरह बच्चों को करा ही दिया, आप सब देख ही रहे थे, तो आ करके लेट गए, मुझे झपकी आ रही। तो मैंने कहा नहीं कशिश, आपको सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर रोज़ी आ गई थी, तो रोज़ी से कुछ देर गपशप हुई, और फिर जो है मेरी कज़िन्स वगैरह की कॉल भी आ गई थी, तो उनसे बात हुई। और आजकल दानिश की भी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको जो है बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, रोज़ उसे जो है ठंडी पानी की पट्टियाँ भी रखी जा रही हैं। तो बस बात करते करते 1 बज गया था और अज़ान का टाइम भी हो रहा था, ज़ोहर का टाइम यानी। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं, तो बस यहीं पर हम दाल चावल चढ़ाने लगे हैं। और सच में हाउसवाइफ होना अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। खुद पर जो है प्राउड करना चाहिए इस बात कि हम एक हाउसवाइफ हैं। बहुत यही सोच करके आप बहुत खुश रहें। आप सोचें कि आपकी फैमिली आपकी ज़िंदगी है और आप उसकी सांसें, और अगर सांसें ही बेतरतीब होंगी तो ज़िंदगी रुक रुक कर थम थम कर चलेगी।
इसलिए खुद की सोच को पॉजिटिव रखें, घर की जिम्मेदारियों को ताज़ी हवा का झोंका समझें। और जब ये ताज़ी हवा आपके सांसों में जाएगी ना, तो ज़िंदगी में एक नई चमक, एक नई रोशनी आएगी, और जिससे आपकी फैमिली आपके चेहरे पे, आपकी बातों में, आपकी मुस्कुराहट को देख करके अपने अंदर भी एक एनर्जी उनके अंदर भी एक एनर्जी पैदा होगी, और वो भी जो है क्या कहते हैं, आपके खुश होने के साथ साथ आप खुद को भी जो है क्या कहते हैं बहुत खुश रख पाएंगे। क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं या आप थोड़ा डिप्रेस होते हैं, तो ऐसा होता है कि आपकी फैमिली भी देखिए उस दिन डाउन हो जाती है, जिस दिन आप डाउन होते हैं। तो हाउसवाइफ को बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है, उन्हें जो है क्या कहते हैं हमेशा खुश रहना है, और उनको खुश देखकर आप खुश होंगे, और आपको खुश देखकर वो आपको खुश होंगे। तो ऐसी होती है हमारी फैमिली। और ये सिर्फ ये काम खुश करने का और आपको खुश देख करके आपको आपकी फैमिली को खुश होने का, ये हुनर सिर्फ एक हाउस वाइफ में होता है, बाकी किसी रिश्ते में नहीं होता है। तो हाउस वाइफ जो होती है वो अपनी फैमिली की जो है अपनी फैमिली का एक फैमिली उसकी जिस्म होती है, और उसका जो है उसकी जो फैमिली होती है उसका जिस्म होती है, और आप उसकी जो है क्या कहते हैं धड़कन, दिल, जो भी समझ लीजिए। तो बस आपको जो है क्या कहते हैं अच्छे से जो है अपने सारे जितने भी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी सारे काम हैं, वो आपको पूरे करने हैं। तो बस आज से ये जान जाइए कि आपको खुश रहना है, बस खुश रहना है और ज़िंदगी में है क्या, खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। और ऊपर वाले को भी यानी अल्लाह पाक को भी खुश रहने वाला इंसान और खुशियाँ बांटने वाला इंसान बहुत प्यारा है। और हमारे यहाँ इस्लाम में तो किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी एक सदका होता है। तो दाल चावल तो मैंने खा लिए थे, 2 बजे तक की सारा काम मेरा जो था खाने पीने का वो हो गया था। और ज़िया को मैंने बहुत कहा खा लो बेटा खा लो, तो कहने लगे हमने नहीं खाना है। तो बस इसी बीच आ गए, और फ्राइड राइस रखा था तो उन्होंने खुद ही गर्म किया, और फिर इसी बीच जो है हमने कहा भैया पानी भर लें, क्योंकि ये टाइमिंग जो हो रही है वो हो रही है 5:30 की। और 2 बजे तक हम फिर लेट गए थे और थोड़ा सो भी गए, क्योंकि हमने बताया ना कि हम रात में सोए नहीं थे। तो मेरे बच्चे हमेशा जो है क्या कहते हैं, अगर हम आराम कर रहे होते हैं और या कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं तो बेचारे अपना काम खुद कर लेते हैं। और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो बस अभी हमने मंगाया है, और चाय पत्ती जो है कंटेनर में डाल देंगे। और हम हमेशा ताज़ा ही वाली चाय पत्ती यूज़ करते हैं। और यार कोई चाय अगर यूज़ करो तो फिर मुँह में लगती नहीं है, अजीब सी लगती है वो चाय। तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि 5:30 बज रहा है और हम शाम की चाय बना रहे हैं। मुझे फ़ीवर भी हो रखा है, मेरा गला भी ख़राब है, तो जो है क्या कर सकते हैं, काम तो करने ही करने हैं। और मेरी फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया था इसी टाइम, जो एक यूट्यूबर भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, तो उनसे मेरी तकरीबन बात हुई बहुत देर तक की माशाल्लाह से। और जब आपके किसी ऐसे मतलब अपनी ख़ास फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है तो बात करने के बाद आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं। तो मुझे इस वक्त ऐसे ही लग रहा है। तो यहाँ पर जो है चाय बनने के लिए छोड़ दी है, पानी भी भर के रख दिया है, और कुछ बर्तन है वो भी मुझे वॉश करना है। और आजकल तो इस कदर चींटियाँ लग रही हैं, इस कदर मुझे लगता है बारिश में अगर आप आपने शक्कर का डिब्बा बाहर रख दिया कंटेनर, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो सारी शक्कर के ऊपर चींटियों ने धाबा बोल देना है, उनका कब्ज़ा हो जाता है। अरे ये शुगर आपकी नहीं है, ये हमारी है। और वो इसके अंदर इतना शुगर खा लेती हैं कि उसी में मस्त होकर और ढोलक ऐसी पड़ी रहती हैं। कभी आपने देखा है? तो इतना ज़्यादा वो मीठा खा लेती हैं, और मीठे में तो नशा होता ही है। अभी आप 2 से 4 या अभी आप 250 ग्राम मिठाई खा लो, फिर आप देखो आपको भी बहुत नींद आएगी। तो चाय हमारी बन रही थी, बर्तन भी हम वॉश करने जा रहे थे, इसी बीच जो है बिल्लो रानी आ गई हैं। और बिल्लो रानी, और दोपहर से मौसम ऐसा हो रखा है 1 बजे से, हाँ बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से, धूप निकली थी उसके बावजूद भी जो है क्या कहते हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे। तो 2-4 बार मुझे ऐसे लगा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम निकल के हमने झाँका भी, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही थी। बस मौसम जो था, धूप हो रही थी, छाँव हो रही थी, लेकिन बादलों ने गरजना नहीं छोड़ा था। तो वही हम आपको दिखलाने लगे हैं। तो बहरहाल इस वक्त तो धूप नहीं थी, सिर्फ बादल था, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई। और हमारे घर से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही जो है मरियम का घर है, उनका गांव है। तो मरियम की मम्मी बताने लगी कि हमारे यहाँ तो एक लहरा बरस गया, इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमने भुट्टे के दाने यानी जो मकई होती है
तो उन्होंने छत पे डाला था। जब तक वो बटोरती और कोई ज़्यादा मकई नहीं रही होगी, थोड़ी सी थी, आधा किलो के करीब शायद। उसको बटोरते बटोरते वो खुद भी भीग गई और वो जो मकई के दाने थे वो भी जो है सारे भीग गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरे यहाँ बारिश नहीं हुई, मेरे यहाँ गरजा कहीं और बरसा कहीं। तो यही होता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो जो है पानी भी आ गया था, और पानी जो है जो नगर पालिका से आता है, नगर पालिका वाला जो टंकी का पानी होता है, वो मुझे लगता है, मुझे टाइमिंग तो नहीं याद है, लेकिन जब मुझे अच्छे से याद है, जब थोड़ी सी समझदार थे तो मुझे याद है सुबह पानी 5 बजे आता था, फिर जो है 10 बजे चला जाता था, फिर दोपहर में 12 बजे आता था, और फिर 2 बजे या 1:30 बजे तक चला जाता था, फिर शाम को जो है 5 बजे आता था, फिर रात में 10 बजे तक चला जाता था। अब उसकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि वो मोटर लगा हुआ है तो उसकी वजह से जो है टाइमिंग का अंदाज़ा ही नहीं रहता। लेकिन हाँ, इस वक्त जो है हमने ये नगर पालिका का पानी आ रहा है, तो सारे बर्तन वॉश हो गए हैं और सिंक भी हमने साफ़ कर दिया, चाय भी हमारी बन चुकी है। तो आइए आप सब जो है शाम की जो चाय है वो मेरे साथ एंजॉय करिए। तो चाय पीने के बाद जो है हम आपको आगे देंगे एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। जो आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल के साथ करेंगे, ऑल पे करेंगे, और ताकि जो है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आपको रेसिपी देते हैं। तो ये है चिकन, तकरीबन जो है आधा किलो से ऊपर, और यहाँ पर जो है ऑयल चढ़ा दिया है। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके अंदर 1 स्पून के करीब हमने पिसी हुई मिर्चें डाल दी हैं, हल्दी डाल दिया है 1/2 टीस्पून, और इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से, ताकि मसाला जो है इसके ऊपर सारा कोट हो जाए। और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो अब जो है तेल हमारा हो गया था, तो जो मसाला हमने कोट किया था चिकन के ऊपर, उसे हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो बनाने वाले तो हैं चिकन, मतलब चिकन की एक, मतलब चिकन का सालन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। इस तरह से जो है आप चिकन तल लेते हो तो आपकी जो चिकन की पीसेस होते हैं, बाद में सालन में, सालन जब आप लगाते हो तो इसकी बोटियाँ जो हैं वो टूटती नहीं हैं। गोश्त जो होता है वो अलग अलग नहीं होता, बिखरता नहीं, तलने से गोश्त जो है बंध जाता है। तो और जो जो हमने मसाले लगाए वो भी अच्छे से फ्राई करते वक्त चिकन में अच्छे से जज्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ट्राई करके देखिएगा। तो जब तक हमारा चिकन जो है फ्राई होता है, तो यहाँ पर फटाफट से जो है हम प्याज काट लेंगे। और अगर आप चाहें तो अलग से भी कढ़ाई में जो है आप चिकन फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बर्तनों का फालतू में इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर सारा काम हम कुकर में ही करने वाले हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप कढ़ाई में भी चिकन को फ्राई कर सकते हैं। तो प्याज हमने कट कर लिया है, और अब जो मसाले हम यूज़ करने वाले हैं उसकी ग्रेवी के लिए वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 टमाटर ले लिया था, क्योंकि मेरा एक टमाटर बड़ा था और एक छोटा था, तब भी हमने आधा लिया और आधा रख दिया। अब इसके अंदर जो है अभी क्या डालने वाले वो हम आपको बताएंगे, और साथ में चिकन भी देखते चलेंगे और इसको चलाते भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ले लिया है, और मेरा तो भाई हाथ से ही जो है नाप चलता है, आप जो है, इसलिए मैं आपको स्पून से बता दे रही हूँ। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब मिर्च ले ली है। मिर्ची इसलिए कम लिया है क्योंकि हल्दी मिर्ची उसमें चिकन में डाल चुके हैं, और 1/2 टीस्पून की करीब हम हल्दी लेंगे। अब लेंगे इसके अंदर हम 2 चम्मच भर के धनिया पिसा हुआ, ठीक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास फ्रिज में पीस के रखा हुआ है। और यहाँ पर हस्बे ज़ायका नमक लेंगे, नमक थोड़ा कम ही लीजिएगा क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करते वक्त डाला है। और इसके अंदर कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया है, और 7 से 8 हमने काली मिर्चें डाल दी हैं, जिसे आप गोल मिर्च भी बोलते हैं, और 4 से 5 हमने लौंगे डाल दी हैं जनाब। और उसके बाद क्या डालने वाले हैं, हाँ, ये 3 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा और जायत्री ज़रा सी। अब इसे हम फटाफट से जो है ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। और चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इस ऑयल को हम थोड़ा सा होने देंगे, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक बड़ी सी प्याज हमने ली थी। अगर आपकी प्याज बड़ी नहीं है तो आप 2 प्याज ले सकते हैं, लेकिन मेरी प्याज काफ़ी बड़ी थी तो इसलिए मैंने 1 प्याज लिया है। अब इसके अंदर तेज़पत्ता डाल दिया है और एक छोटा सा सिनेमन स्टिक डाल दिया है। और ये देखिए मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, और प्याज को हम चलाते रहेंगे। और जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे जी हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे।
और इसको अच्छे से अब हम चलाएंगे ताकि हमारी प्याज और जलने ना पाए। और ये देखिए जो मसाला हमने पीस के रखा था वो भी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। अब इसमें जो है हम 3 सीटियां आने देंगे और इस तरह से आपका मसाला जो है जल्दी भुन जाता है। और इसी जब तक सीटी लगती है तो लगे हाथ हम चावल भी चुन लेंगे। और ये देखिए 3 सीटियां लग चुकी हैं। हमारा जो मसाला है वो कितने अच्छे से जो है भुन चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मसालों के साथ धीमी आंच पर चिकन को और मसाले को पकने देंगे ताकि बहुत अच्छे से दोनों चीज़ एक दूसरे में जज्ब हो जाए और भुन जाए। मसाला भी अच्छे से भुन जाए और चिकन में भी जो मसाले हैं उनका अरोमा आ जाए, एक जायका आ जाए। अब इस जगह पे हमने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और इसे रफली हाथ से जो है चॉप करके डाल दिया है। आप कट करके भी डाल सकते हैं। इस जगह पे बनाएंगे मटर पुलाव। तो ये है थोड़ी सी काली मिर्च, शाज़ीरा और 1 हरी मिर्च और 1 छोटी इलायची और 1 लौंग। अब इसके जैसे वो हो गया तो हमने डाल दिया इसके अंदर जो है 1 कप मटर और फिर उसके बाद 1.5 गिलास पानी और थोड़ा सा नमक। अब इसे बॉयल होने देंगे और जब पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तो उसके अंदर जो चावल हमने धुल के रखे वो डाल देंगे। तो लाल मोती चावल हम बनाने वाले हैं। और यहाँ पर मसाला तकरीबन 12 मिनट तक भुन गया था। और अब इसके अंदर पानी डाल करके जैसी भी आपको ग्रेवी रखनी है वो जो है आप उस तरह से रख लीजिए। तो यहाँ पर हमारी 1 सीटी आ गई थी और हमने चूल्हा बंद कर दिया था। तो ये हमारा जो रेसिपी है उसका फाइनल लुक है और ये हमारा मटर पुलाव है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। तो इसी रेसिपी के साथ लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।